Hello, good morning class 7th. How are you all? I hope you all are well. So today we will start our next topic of chapter Excel. Okay, हम लोग चैप्टर थर्ड जो एडवांस फीचर्स इन एक्सेल है उसमें हमने डेटा शॉर्टिंग रीड आउट कर लिया है, फिल्टर्स एंड वांट फीचर्स लर्न कर लिया है और कंडीशनल फॉर्मेटिंग कर ली है. बट मैं बहुत ही डिसअपॉइंट हूँ बिकॉज आप लोगों ने मुझे एक भी प्रैक्टिकल क्लास और प्रैक्टिकल टाइम की वीडियो बना के सेंड नहीं की है. सो इट्स वेरी डिसअपॉइंटिंग थिंग. लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक. ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज़ अ चार्ट. व्हाट्स आवर टॉपिक नेम इज़ अ चार्ट. आप लोगों ने चार्ट तो इस तरीके से देखे होंगे, हम एक्सेल में क्रिएट करते हैं. आपने न्यूज़पेपर्स में भी देखे होंगे, सो मैनी जगह आपने चार्ट्स देखे होंगे. ठीक है, तो अभी हम इन्हीं चार्ट्स के बारे में रीड आउट कार्ड्स क्या काम आते हैं. ओके, और ये कैसे क्रिएट किए जाते हैं इन एक्सेल में. चार्ट यू मस्ट हैव सीन वेरियस ग्राफ्स एंड डायग्राम्स इन अ क्रिकेट मैच. क्रिकेट मैच में आपने काफ़ी सारे डायग्राम्स और ग्राफ्स देखे होंगे शोइंग स्कोर्स ऑफ टीम्स रन्स एज पर ओवर. ओके, पर आवर, falls of wickets and so on. Okay, these graphs and diagrams are called charts. You can easily create chart in Excel. A chart is used to represent data in a vertical form. It is easy to understand the patterns and trend of the chart. Okay, charts क्या होता है. आपने क्रिकेट मैच में टीम्स के स्कोर्स, रन्स और पर ओवर एंड फॉल्स ऑफ विकेट्स ETC के क्या करे होंगे. जब भी आप मैच देखते हैं तो ये क्या करते हैं, उनके रन्स को, स्कोर्स को क्या करते हैं, शो करते हुए वेरियस ग्राफ्स और चार्ट्स देखे हैं आपने. इन सब चीज़ों को शो करते हैं वेरियस ग्राफ्स और चार्ट्स देखे होंगे. इन ग्राफ्स और डायग्राम्स को चार्ट कहा जाता है. आप इजीली चार्ट क्रिएट कर सकते हैं. ठीक है, एक्सेल में चार्ट एक्सेल में क्रिएट कर सकते हैं. एक्सेल में चार्ट को हम प्रैक्टिकली फॉर्म मतलब एक डायग्राम के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं और चार्ट में डेटा के पैटर्न और ट्रेंड को अंडरस्टैंड करना इजी होता है. ठीक है, कंपेयर टू एक टेबल के कंपेयर में और एक चार्ट के कंपेयर में हम लोग अगर कंपेयर करें इन दोनों को क्रिएट करके तो हम इजी तरीके से समझ पाएंगे चार्ट से. ठीक है, रिज़ल्ट को. ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज़, देखिए आपको नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे. अब ये फिगर 3.14 है. इसमें आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा. क्या समझ में आ रहा होगा. फर्स्ट तो नंबर्स ऑफ प्राइस लिखा हुआ है और ये आइटम्स लिखे हुए हैं. डॉल्स, पजल्स, मतलब ये टॉय शॉप है जिसमें इन चीज़ों की सेल हुई है. टॉयज़ की सेल हुई है तो आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर डॉल्स हैं. ये नंबर ऑफ सोल्ड कितना मतलब कितनी यूनिट्स को, डॉल्स की कितनी यूनिट्स से सोल हुई है, पजल्स की, सॉफ्ट टॉयज़ की, म्यूज़िकल टॉयज़ की एंड ट्रायंगल्स की, ट्राईसाइकिल्स की. तो ठीक है, तो आपको ये ग्राफ से सबको समझ में आ रहा होगा कि किसकी कितनी सेल हुई होगी. ठीक है, कंपेयर टू एक टेबल हम क्रिएट करें या फिर न्यूज़ नॉर्मली हम एक समरी लिखें तो ठीक है, समझ में आ रहा है. तो चार्ट्स को हम इजी तरीके से रिजल्ट को अंडरस्टैंड कर सकते हैं. तो पार्ट ऑफ चार्ट्स के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं. चार्ट हैज़ ए वेरियस पार्ट्स सच एज चार्ट्स टाइटल, ग्रिड लाइंस, लेजेंड्स, हॉरिजॉन्टल लाइंस एंड वर्टिकल एक्सेस एंड एक्सेस टाइटल्स. एक्सेस टाइटल्स. चार्ट्स के पार्ट, एक चार्ट्स के वेरियस पार्ट्स होते हैं सच एज ए चार्ट के टाइटल, ग्रिड लाइंस, लेजेंड, हॉरिजॉन्टल एक्सेस, वर्टिकल एक्सेस एंड एक्सेस टाइटल्स. जस्ट लाइक अ फिगर 3.14. जो 3.14 है जिस फिगर में आपको शो हो रहा है, ये क्या क्या है. ये फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल शो. दिस इज़ अ chart title. Okay, this is a chart title. This is a grid lines. This is a legends मतलब होता है मतलब घटनाक्रम, जैसे जैसे सेल्स हो रही हैं. ओके, उस हिसाब से मतलब जैसे जैसे सेल्स हो रही हैं. ठीक है, एंड हॉरिजॉन्टल एक्सेस मतलब ये इस तरह से हॉरिजॉन्टल axis title, horizontal axis title. This is a vertical and vertical axis. Okay,
आपको समझ में आ गया है? चलिए तो हम नेक्स्ट पढ़ लेते हैं पॉइंट है। वेट, यस, नेक्स्ट पॉइंट इज type of charts. There are charts available in Excel. Some commonly used type charts are listed in table 3.1. 3.1 जो टेबल है, ये वाली टेबल है, इसमें चार्ट्स के टाइप दिए हुए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोग समरी पढ़ लेते हैं, उसके बाद में आपको डायग्राम से अंडरस्टैंड करवाऊंगे। फर्स्ट चार्ट है कॉलम चार्ट। कॉलम चार्ट ये इससे से कॉलम चार्ट होता है। टू कंपेयर डेटा यूज वर्टिकल्स बार्स, मतलब कि जो डेटा जो ये चार्ट है कॉलम चार्ट, ये क्या करता है, ये वर्टिकल्स बार का यूज़ करके डेटा को कंपेयर करता है। नेक्स्ट है लाइन चार्ट। ये लाइन चार्ट इस तरीके से शो होता है। लाइन चार्ट इस तरीके से शो होता है, ठीक है। टू शो ट्रेंड ओवर टाइम यूजिंग लाइंस, मींस लाइंस का यूज़ करके टाइम के साथ ट्रेंड्स शो करने के लिए इसका यूज़ होता है। पाई चार्ट, दिस इज़ अ पाई चार्ट। पाई चार्ट इससे से पाई के रूप में होता है, ठीक है। कंपेयर टू प्रोपोर्शंस ऑफ पार्ट्स ऑफ द होल्स यूजिंग ए पाई एंड दिस स्लाइसेस। इट्स मीन पाइज और उसके स्लाइस को प्रोपोर्शंस और पार्ट्स की फॉर्म में डेटा को कंपेयर करने के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट इज़ अ बार चार्ट। दिस इज़ अ बार चार्ट, वेट एंड वॉच। यस, दिस इज़ अ बार चार्ट। इससे होता है टू कंपेयर डेटा यूजिंग हॉरिजॉन्टल बार। हॉरिजॉन्टल बार्स के रूप में यूज़ करने के लिए बार चार्ट्स का यूज़ होता है, बार चार्ट्स का यूज़ होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ एरिया चार्ट। एरिया चार्ट सिमिलर टू लाइन चार्ट विद द एरिया यू अंडरलाइन द फुल। इट्स मीन जो एरिया चार्ट में क्या होता है, एरिया जो एरिया है उसके अकॉर्डिंग कंपेयर करते हैं चार्ट्स को, ठीक है। अब मैं आपको शो कर देती हूँ चार्ट्स टाइप्स। ये कौन सा चार्ट है, दिस इज़ अ बार चार्ट। ये देखिए बार चार्ट है, ये इस तरीके से दिखता है और इससे ड्रॉ होता है। दिस इज़ अ वर्टिकल, दिस इज़ अ हॉरिजॉन्टल, ओके, एंड दिस इज़ अ लेजेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ अ पाई चार्ट। ये पाई चार्ट इस तरीके से शो हो रहा है, ये पाई के फॉर्म में हो रहा है, ठीक है। इसमें ये स्लाइसेस हैं, ठीक है, ये स्लाइसेस है और इस स्लाइसेस में क्या डेटा का कंपेरिजन करा हुआ है, ठीक है। जैसे इटली है, इटली 30.3% है, अदर्स 21 है, जर्मनी 10.20% है, ग्रीस, आइसलैंड, आयरलैंड, ठीक है। तो ये सबका परसेंटेज शो कर रहा है। नेक्स्ट इज दिस इज़ लाइन चार्ट। दिस इज़ अ लाइन चार्ट। लाइन चार्ट में सब कुछ शो हो रहा है। लाइंस में आप बता सकते हैं कि लाइन चार्ट में पॉइंट्स, तो आपको ये सब कुछ समझ में हो जाएगा, आप इसे अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे तो। नेक्स्ट टाइप है दिस इज़ बताइए कौन सा चार्ट है, कॉलम चार्ट है, कॉलम चार्ट है, ठीक है। तो कॉलम के अकॉर्डिंग इसमें शो कर रहा है सारी चीज़ें, ठीक है। तो आप इसे अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। दिस इज़ द एरिया चार्ट, ओके। ये एरिया चार्ट है, मतलब कि साउथ, मिडलैंड और नॉर्थ, ये एरिया के अकॉर्डिंग शो करता है, एरियाज़ को शो करता है, ठीक है। ये चार्ट्स तो मैं आपको समझा पा रही हूँ। नेक्स्ट हम पॉइंट देख लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेंगे क्रिएटिंग ए चार्ट। क्रिएट ए चार्ट इन एक्सेल। फॉलो दिस स्टेप्स को हमें फॉलो करने पड़ेंगे चार्ट्स को क्रिएट करने के लिए, ठीक है। मीन्स जब हम लोग चार्ट क्रिएट करते हैं तो हमें ये स्टेप्स को फॉलो करना है। फर्स्ट जो स्टेप्स हैं, फर्स्ट स्टेप है सेलेक्ट द सेल्स यू वांट टू इंक्लूड्स इन चार्ट फिगर 3.15। डोंट फॉरगेट टू इंक्लूड द हेडलाइंस, ओके। मीन्स जो फर्स्ट पॉइंट है हमारे एक्सेल में चार्ट क्रिएट करने के लिए स्टेप्स को हम फॉलो करेंगे। फर्स्ट है उन सेल्स को सिलेक्ट करें जिन्हें आप चार्ट में इंक्लूड करना चाहते हैं, साथ ही हेडलाइंस को भी इंक्लूड करना ज़रूरी है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट में बोल रहे हैं हमें क्या इंक्लूड करना है, चार्ट्स को इंक्लूड करना है। चार्ट्स में किसको इंक्लूड करना है, हेडलाइंस को। जो हेडलाइंस है, ये वाली हेडलाइंस है, हम इसे सॉरी दिस इज़ नॉट हेडलाइंस, ये जो हेडलाइंस है इन्हें हम इंक्लूड करना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट सेकंड है क्लिक ऑन द इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब पे हम क्लिक करेंगे। सेकंड पॉइंट कहाँ है, ये होम टैब है, होम टैब है, इंसर्ट टैब है। होम के पास ही इंसर्ट टैब होता है, ये वाला, इसमें हम क्लिक करेंगे, ठीक है। तो ये हम ओपन हो जाएगा। फिर उसके बाद थर्ड पॉइंट इन द चार्ट ग्रुप सेलेक्ट ए चार्ट टाइप ऑफ चार्ट सच एज ए कॉलम। उसके बाद हमें कॉलम को सेलेक्ट करना है, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेंगे। 4 पॉइंट है ड्रॉप डाउन। A drop-down list appear. Click on the options from the list. Cells will create a chart.
इट्स मीन जो ड्रॉप डाउन लिस्ट जब अपीयर होगी, जैसे हम कॉलम पे क्लिक करेंगे, जैसे हम कॉलम पे क्लिक, तो ये ड्रॉप डाउन लिस्ट हमें शो होगी। कौन सी ड्रॉप डाउन लिस्ट शो हो रही है? ये वाली ड्रॉप डाउन लिस्ट शो होगी। अब इसमें हमें क्या करना है, इसमें से हमें ऑप्शन पर क्लिक करना है जो भी हमें चाहिए, जैसा भी चार्ट टाइप हमें कॉलम का चाहिए, 2D चाहिए, 3D चाहिए। ये जो आपको मैं बताती हूँ, यस, ये 2D है, 3D है, 4D कौन है, पाइमिड है। तो आप इस अकॉर्डिंग कॉलम में भी सब इम्पॉर्टेंट्स पार्ट होते हैं जिन्हें आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज़ एक्सेल a चार्ट क्रिएटेड एंड द बाय डिफ़ॉल्ट फिगर 3.17 में, जो ये 3.17 आई विल शो, जस्ट वेट एंड वॉच। Yes, this is a 3.17 जो है, इसमें एन एम्बेडेड चार्ट डिस्प्ले हो रहा है। बाय डिफ़ॉल्ट ये वाला चार्ट इसमें डिस्प्ले हो रहा है। आप जब आप क्रिएट करेंगे तो आप कॉलम में अपने अकॉर्डिंग, अपने चूज़ के अकॉर्डिंग, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चार्ट को सेलेक्ट करके अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं, मॉडिफाई ए चार्ट। यू कैन मॉडिफाई ए चार्ट आफ्टर इट हैज़ बीन क्रिएटेड। फॉर एग्जाम्पल, मेट want to change to make the access and displayed, add the chart titles, moves and hidden the legend or display additional charts elements. For examples, you can use the three new tabs disappear on the ribbons under charts titles, designs, layout and formatting. अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है मॉडिफाई ए चार्ट। चार्ट क्रिएट करने के बाद आप चार्ट्स को मॉडिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप चाहे तो एक्सेस को डिस्प्ले करना चाहते हैं, तो चार्ट्स के टाइटल को ऐड करना चाहते हैं, या फिर लीजेंड मतलब मैंने बताया था आपको हैपेंस, घटना, ओके, को मूव और हिडन करना चाहते हैं, और या फिर आप चार्ट के एडिशनल एलिमेंट्स को डिस्प्ले करना चाहते हैं। इनमें से कुछ भी अगर आप चाहते हैं तो आप, इसका मतलब होता है आप अपने चार्ट को मॉडिफाई करना चाहते हैं। तो आपको क्या करना होगा, देन आपको चार्ट टूल्स के रिबन्स पर शो होने वाले 3 न्यू टैब्स का यूज़ कर सकते हैं। जो टैब्स हैं आप मॉडिफाई करने के लिए डिज़ाइन टैब, लेआउट एंड फॉर्मेट्स, इनका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना होगा, क्लिक ऑन द डिज़ाइन टैब पे क्लिक करना होगा। ठीक है, अब ये डिज़ाइन किस लिए यूज़ हो रहा है, डिज़ाइन टैब यूज़ हो रहा है। देखिए इसमें 3 टैब है, मैं आपको शो करती हूँ, ये 3 टैब इसमें शो हो रही है। फर्स्ट टैब है डिज़ाइन, लेआउट एंड फॉर्मेट। डिज़ाइन टैब चेंज द टाइप, चार्ट टाइप, लेआउट, स्टाइल, लोकेशन ऑफ द चार्ट। इट्स मीन आप चार्ट्स के टाइप्स, लेआउट्स और स्टाइल्स को और लोकेशन को चेंज करने के लिए डिज़ाइन टैब का यूज़ करेंगे, मतलब क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेंगे, क्लिक ऑन द लेआउट टैब टू इंसर्ट पिक्चर, शेप, लेबल सो ऑन द चार्ट्स, फिगर 3.19 to help clarify the informations that appear in your chart. You can add a chart title, access titles and data label. अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा है लेआउट, ये वाला लेआउट का है। हम जब लेआउट पे क्लिक करेंगे तो हमें क्या शो करेगा, ये लेआउट यूज़ करने के लिए आता है चार्ट्स के अंदर पिक्चर, शेप्स और लेबल्स को इंसर्ट करने के लिए। ओके, और इंसर्ट करने के लिए लेआउट टैब का यूज़ करेंगे, जैसा कि फिगर में शो कर रहा है आपको। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख लेंगे, क्लिक ऑन द फॉर्मेट टैब। अभी जो फॉर्मेट टैब है, ये जो फॉर्मेट टैब सभी में शो हो रही है, इसका हम यूज़ करेंगे टू चेंज द फ़ॉन्ट साइज़, कलर, टेक्स्ट के चार्ट्स के अंदर जो टेक्स्ट होते हैं उसके कलर्स को, उसके फ़ॉन्ट्स को, उसके कलर और साइज, टेक्स्ट वगैरह को चेंज करने के लिए इसके यूज़ होता है। ओके क्लास, yes, now your part has finished. नेक्स्ट पार्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच क्लास।